गुड इवनिंग। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th में जो केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 6 है उसका लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कुछ टेक्निक पढ़ी थी लाइक लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग। तो दो टेक्निक और बचती है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। तो नेक्स्ट जो टेक्निक रहेगी टेक्निक वो है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग ये बोर्ड के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक यही बनती है, बोर्ड में इसका पेपर आता है। ठीक है, तो वेपर फेज रिफाइनिंग में हम दो पार्ट पढ़ेंगे इसके, एक रहता है मोल्ड प्रोसेस और एक रहेगा वान आर्कल मेथड। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं हम मोल्ड प्रोसेस। मोल्ड प्रोसेस, मोल्ड प्रोसेस। तो जो मोल्ड प्रोसेस है ये रिफाइनिंग का जो एक मेथड रहता है वेपर फेज रिफाइनिंग में, उसके अंदर क्या रहेगा, किस मेटल के लिए यूज किया जाता है, ये निकल मेटल के लिए यूज किया जाता है। तो देखो वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर क्या किया जाता है, हम है ना जो हमारे पास क्रूड मेटल आई है एक प्रकार से, ठीक है, यानी वो इतनी ज्यादा प्योर नहीं है, उसके अंदर इम्प्योरिटी है, उन इम्प्योरिटी को हमने दूर करना। इम्प्योर मेटल को हम क्या करेंगे, एक वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज करेंगे, यानी गैसेस फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके वेपर बनाएंगे हम विद ए सूटेबल और अवेलेबल रीजेंट, यानी एक सूटेबल रीजेंट के साथ मिला करके जो हमारे पास इम्प्योर मेटल है उसको वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज करेंगे, और फिर उसी वोलेटाइल कंपाउंड को हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करके मेटल अलग कर लेंगे और इम्प्योरिटी को अलग करेंगे। किस प्रकार से, देखिए जैसे देखो क्या प्रिंसिपल पे काम करेगा वेपर फेज रिफाइनिंग। तो एक तो क्या करेगा, हम मेटल को किस में चेंज करेंगे, मेटल will be changed, will be changed, will change, will change in volatile compound, volatile compound with available reagent। तो एक जो सूटेबल होगा, अवेलेबल रीजेंट होगा, उसके साथ मिला करके हम मेटल को किस में चेंज करेंगे, वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज कर देंगे, और फिर वोलेटाइल कंपाउंड को हम डिकम्पोज करेंगे। देन वोलेटाइल कंपाउंड डिकम्पोज इन प्योर मेटल। तो देखो दो स्टेप में काम करेंगे यहाँ पे हम। जो इम्प्योर मेटल है, जो इम्प्योर मेटल होगी यहाँ पे, इम्प्योर मेटल को पहले तो वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज करेंगे हम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वोलेटाइल कंपाउंड को डिकम्पोज करके प्योर मेटल प्राप्त करेंगे। तो किस प्रकार रहता है, देखो मोल्ड प्रोसेस के अंदर क्या होगा, हम है ना निकल के लिए यूज करेंगे मोल्ड प्रोसेस, और यहाँ पे रिजेंट कौन सा यूज किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम निकल जो इम्प्योर आया अपने पास, इसको वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज करते हैं। कैसे, देखो निकल का यहाँ पे वोलेटाइल कंपाउंड बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा वोलेटाइल, निकल टेट्राकार्बोनिल। निकल टेट्राकार्बोनिल बन जाएगा, निकल टेट्राकार्बोनिल। कार्बोनिल जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको क्या नाम दिया गया है, कार्बोनिल। कार्बोनिल नाम देंगे इसको। और यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर कितना रहेगा यहाँ पे, 350 to 370 केल्विन, इतना टेम्परेचर यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर क्या करेंगे, जो वोलेटाइल कंपाउंड अपने पास इम्प्योर निकल का जो वोलेटाइल कंपाउंड बना है, ये वोलेटाइल रहेगा, इसको हम डिकम्पोज करेंगे। तो सेकंड स्टेप में निकल टेट्राकार्बोनिल को डिकम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, किस टेम्परेचर पे इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है, जैसे 450 to 470 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे इसको डिकम्पोज किया जाएगा,
और यहाँ पे हमें मेटल मिलेगी निकल जो कि प्योर होगी अब की बार, और साथ में क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रकार से हम बॉन्ड प्रोसेस का यूज करेंगे। हर बार ही लगभग पेपर में आता है, जो हमारे 4 सेक्शन रहते हैं पेपर में, तो उनमें एक सेक्शन में आपको मिलता है बॉन्ड प्रोसेस, ठीक है, और दूसरे में हो सकता है वैन आर्कल मेथड हो, तीसरे में जॉन रिफाइनिंग हो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, 2 मेथड दो, एक तो जॉन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग। 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आसान है बिल्कुल। निकल का पहले वोलेटाइल कंपाउंड बना विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, देन इट डिकम्पोज टू द प्योर निकल, ठीक है। कैसा डायग्राम रहता है, थोड़ा डायग्राम अगर इसके लिए देखते हो तो क्या रहेगा, चैम्बर बनाए जाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 चैम्बर का यूज कर लेंगे। इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहती है, जैसे थोड़ा ड्रा करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से एक रेक्टेंगल सा चैम्बर रहता है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकल रख देंगे, इम्प्योर निकल। इम्प्योर निकल यहाँ पे रख दिया जाता है, ये निकल रहेगा, इम्प्योर निकल है। यहाँ पे इम्प्योर मेटल को रख दिया जाता है इस प्रकार, ठीक है। और फिर इसको एक दूसरे चैम्बर से जोड़ दिया जाता है, एक दूसरा चैम्बर होगा यहाँ पे इसी प्रकार, उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है। तो देखो क्या करेंगे हम, इस साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे इसके अंदर डाली जाती है, जैसे यहाँ से देखोगे, यहाँ से हम सप्लाई करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करेंगे हम इस चैम्बर के अंदर, और यहाँ पे क्या होगा, निकल, ये तो इम्प्योर निकल रहेगा, यहाँ पे इम्प्योर निकल को यहाँ पे कितने टेम्परेचर में मेंटेन कर देंगे, 350 केल्विन टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और निकल दोनों मिलकर के एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाएंगे, निकल टेट्राकार्बोनेट। यहाँ पे कैसा कंपाउंड बन जाएगा, निकल टेट्राकार्बोनेट, ये बनेगा। और फिर जैसे इस चैम्बर में जाएगा ना, तो इसको हम इस जो वोलेटाइल कंपाउंड है इसको डिकम्पोज करने के लिए चैम्बर में कितना टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे, 450 टू 470 इतना केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। तो क्या होगा, निकल यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा, यहाँ पे प्योर निकल हमें मिल जाएगा, यहाँ पे प्योर निकल यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। इस चैम्बर के अंदर जो निकल होगा वो अब की बार कैसा होगा, प्योर होगा, प्योर निकल हमें मिलेगा। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है, उसको हम रिसाइकिल कर लेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार का ये प्रोसेस है, ये रही, ठीक है। जो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी ना, उसको हम क्या करेंगे, रिसाइकिल यहाँ पे कर लेंगे दोबारा से। इस प्रकार का ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। आसान है बिल्कुल। कार्बन मोनोऑक्साइड की एंट्री करवाओगे निकल के साथ, इम्प्योर निकल है यहाँ पे, तो टेट्राकार्बोनिल बनेगा, वोलेटाइल कंपाउंड है, ठीक है, यानी गैस के रूप में होगा। इसको हम डिकम्पोज करेंगे यहाँ पे। देखो इस चैम्बर में टेम्परेचर कितना रहता है, 350 टू 370 केल्विन, और ये इस चैम्बर में कितना रहेगा, 450 टू 470 केल्विन। तो यहाँ पे डिकम्पोज होगा, निकल हमें प्योर मिल जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम यहाँ पे रिसाइकिल कर लेंगे, दोबारा से यूज में ले लिया जाएगा। तो ये था भाई मोड प्रोसेस, इस प्रकार रहता है। इसी के तरह का एक प्रोसेस रहता है वान आर्कल मेथड। वान आर्कल मेथड, वान आर्कल मेथड लगभग 3 नंबर में आता है। एक्सप्लेन वान आर्कल मेथड। तो सेकंड पार्ट रहता है वेपर फेज रिफाइनिंग का, कौन सा रहेगा, वान आर्कल मेथड। वान आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। किन मेटल के लिए यूज किया जाता है ये, टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए ये यूज किया जाता है। मोड प्रोसेस निकल के लिए, आयरन के लिए, और वान आर्कल मेथड जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। यहाँ पे रिजेक्ट कौन सा यूज किया जाता है, आयोडीन, आयोडीन का यूज करेंगे। तो उसी प्रकार सेम टू सेम कैसे करेंगे, देखो पहले स्टेप में हम जिरकोनियम को आयोडीन के साथ मिलाएंगे, और यहाँ पे वोलेटाइल कंपाउंड बना लेंगे, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बनाएंगे, जो कि वोलेटाइल रहेगा, वोलेटाइल कंपाउंड रहेगा जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड। ये प्योर होगा यहाँ पे जिरकोनियम। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड को डिकम्पोज कर दिया जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पे आप चेक कर लेना,
852 और यहाँ पे होगा 1800 केल्विन, इतना होगा। तो इसको जब जिरकोनियम को हम क्या करेंगे डिकम्पोज यहाँ पे, तो जिरकोनियम मिलेगा और साथ में आयोडीन हमें मिल जाएगा। ये होगा अपना वन आर्टिकल मेथड। वन आर्टिकल मेथड यूज फॉर जिरकोनियम एंड टाइप क्या होगा टाइटेनियम। और रिएजेंट यहाँ पे यूज किया जाता है आयोडीन। आयोडीन के साथ ये मिल करके इस टेम्परेचर के ऊपर वोलेटाइल कंपाउंड बनाएगा और वोलेटाइल कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर लेंगे जिरकोनियम और आयोडीन में, और यहाँ पे कैसा होगा ये जिरकोनियम प्योर होगा। अगर टाइटेनियम के लिए लिखना चाहते हो तो हो चुका है, जिरकोनियम की जगह टाइटेनियम लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेंटेन करोगे और सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इसके लिए टेम्परेचर देख लेना, तो क्या रहेगा यहाँ पे टाइटेनियम लिखेंगे तो सारा सेम टू सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर टाइटेनियम के लिए लिखोगे तो सेम रहेगा इसी प्रकार। यहाँ पे टाइटेनियम इम्प्योर लोगे, टेम्परेचर आपने चेक करना है, वोलेटाइल कंपाउंड होगा यहाँ पे टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड, ठीक है। जिरकोनियम की जगह टाइटेनियम का यूज करोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से पूरा प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे टाइटेनियम हमें प्योर मिल जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो ये था भाई वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग था। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टेक्निक रहेगी क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। रिफाइनिंग के लिए यूज करेंगे हम क्रोमेटोग्राफी का। देखो क्रोमा वर्ड जहां पे आ जाए ना, क्रोमा वर्ड रहता है कलर के लिए, ये रहेगा कलर के लिए। तो बड़ी जबरदस्त टेक्निक रहती है क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जो अपने पास है जो मिक्सर होगा, यानी जो मेटल का मिक्सर रहेगा, यानी कंपाउंड जो होगा हमारे पास मेटल होगी और इम्प्योरिटी होगी, उनकी जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो डिफरेंट होगी। यानी किसके ऊपर काम करता है, प्रिंसिपल क्या रहता है क्रोमेटोग्राफी का, डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड have different adsorbing power on adsorbent, यानी एक एड्जॉर्बेंट लेंगे हम, एक सरफेस लेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे एड्जॉर्बिंग पावर का यूज करके कंपाउंड की, और है ना हम कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी कब यूज की जाती है, जब जो अपने पास मेटल है और उसके साथ जो इम्प्योरिटी है ना, दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी हो, सिमिलर हो, तब यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, डिफरेंट कंपोनेंट है वो, कंपोनेंट लिख सकते हो कंपाउंड, डिफरेंट कंपोनेंट है वो, डिफरेंट एड्जॉर्बिंग पावर होने एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बिंग पावर आप है ना सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। यानी कोई सरफेस है, कोई सरफेस होगा और उसके ऊपर कोई चीज आप डालते हो तो उस सरफेस के ऊपर क्या हो जाए, उसकी है ना कंसंट्रेशन ज्यादा हो, यानी जो सरफेस होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट, ठीक है। और जो ऊपर से डाला जाता है जिसको हमने उसके ऊपर टिकाना है सरफेस के ऊपर, उसको बोलेंगे एड्जॉर्बेंट। और अगर सरफेस के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है, एज कंपेयर टू बल्क, ठीक है, बल्क, तो उसको हम क्या बोलते हैं एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन बोलेंगे उसको। अगर कोई चीज है ना बल्क के अंदर ज्यादा हो जाए ना, तब तो बोलते हैं हम एब्जॉर्बिंग होगी। और अगर सरफेस के ऊपर टिक जाए, जैसे कि आप बोर्ड पे लिखते हो मार्कर के द्वारा, तो ये कैसा प्रोसेस रहेगा, एड्जॉर्प्शन रहेगा ये, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एड्जॉर्प्शन। जैसे कि ना आप जैसे कोई गत्ता वगैरह लेते हो और उसको ना पानी के अंदर डुबो दोगे या स्याही के अंदर डुबोते हो, तो बल्क के अंदर जो स्याही की कंसंट्रेशन वो ज्यादा रहती है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो ये 5th यूनिट में आप पढ़ोगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो डिफरेंट कंपोनेंट है और डिफरेंट एड्जॉर्बिंग पावर होने एड्जॉर्बेंट। तो क्या प्रोसेस रहता है देखो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉलम यूज करते हैं। कॉलम एक है ना ग्लास की एक रोड की तरह ही रहता है, ठीक है, एक ग्लास वेसल रहता है केमिस्ट्री में, उसको हम बोलते हैं कॉलम, इसको हम कहते हैं कॉलम। कॉलम को पैक किया जाता है, कॉलम को पैक कर लेंगे हम किस में, किसके द्वारा,
एक एडजॉर्बेंट के द्वारा। एडजॉर्बेंट क्या हो सकता है, उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज। और अगर किसका यूज करते हैं हम यहाँ पे, या तो चारकोल का या एल्यूमिना का। इसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, एल्यूमिना, एल्यूमिना का यूज करेंगे, Al2O3। एल्यूमिना या चारकोल का यूज यहाँ पे कर लिया जाता है। तो इस कॉलम को पैक कर दिया गया है। जितना यहाँ पे सर्कल आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये किसको शो करेंगे, एल्यूमिना, एल्यूमिना को शो करेंगे। ठीक है, इस कॉलम को हमने एल्यूमिना के साथ पैक कर लिया और इसको नाम दे दिया स्टेशनरी फेज। ये यू का यू रहेगा इस प्रकार। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस मिक्सर को हमने सेपरेट करना है, मिक्सर ऑफ कंपाउंड जिसको हमने सेपरेट करना है, उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है। और मिक्सर आपका किस फॉर्म में होता है यहाँ पे, या तो गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे गैस या लिक्विड फॉर्म में जो मिक्सर आपने सेपरेट करना है उसको यहाँ पे डाल देंगे। देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एडजॉर्बेंट यानी एल्यूमिना ले लिया। इसके ऊपर जिस मिक्सर को आपने रिफाइन करना, सेपरेट करना है, उसको डाल दोगे आप। और उसके ऊपर एक डाला जाता है इवेल्युएंट। ठीक है, इवेल्युएंट बोलते हैं इसको, मोबाइल फेज रहता है। ठीक है, मोबाइल फेज, इसको बोलेंगे मोबाइल फेज। थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले स्टेशनरी फेज, फिर मिक्सर जिसको हमने सेपरेट करना है, और फिर ऊपर से क्या डाल देंगे, मोबाइल फेज हम डाल देंगे। ठीक है, मोबाइल फेज इसके ऊपर डाल दिया जाता है। तो क्या होगा, ये मोबाइल फेज इसको ट्रिगर करेगा, इस गैस को या लिक्विड को ट्रिगर करेगा, ताकि ये क्या करे, यहाँ पे सोल्युबिलिटी शो करे, यानी बहना शुरू करे, यहाँ पे फ्लो इसका स्टार्ट हो जाए। तो क्या होगा, देखो जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट होंगे ए बी सी, जिस मिक्सर को हमने सेपरेट करना है, तो उन कंपोनेंट की, मान लिया 3 कंपोनेंट है, तो तीनों कंपोनेंट की एडजॉर्बिंग पावर डिफरेंट होगी। ठीक है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर। तो सोचो, देखो जो कंपोनेंट यहाँ पे, जो मिक्सर का कंपोनेंट है जिसकी एडजॉर्बिंग पावर यहाँ पे ज्यादा होगी, वो तो किसके ऊपर रह जाएगा, यहाँ पे चारकोल के ऊपर रह जाएगा, ऊपर के हिस्से में रह जाएगा, कम फ्लो करेगा क्योंकि चारकोल उसको एडजॉर्ब कर लेगा। और जिस कंपोनेंट की एडजॉर्बिंग पावर कम होगी, वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसका एडजॉर्प्शन नहीं होगा उस टाइम पे। एडजॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, फ्लो हो जाएगा उसका, और वो नीचे तक आ जाएगा। इस प्रकार जो डिफरेंट कंपोनेंट हमने यहाँ पे डाले थे, तो उसके है ना कलर बैंड बन जाएंगे यहाँ पे, जैसे इस प्रकार कलर बैंड यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, कलर बैंड यहाँ पे बन जाएंगे, ये कलर बैंड रहेंगे, कलर बैंड। ठीक है, डिफरेंट कलर के बैंड आ जाएंगे, जैसे ये क्या होगा, रेड कलर का होगा, ये ग्रीन का होगा। ठीक है, इस प्रकार दोनों कंपोनेंट को अलग अलग करोगे। फिर क्या करते हो, आप नीचे जो स्विच है उसको यहाँ से खोलोगे, तो पहले इस कंपोनेंट को निकालोगे, यहाँ पे पहले इस कंपोनेंट को बाहर करोगे। ठीक है, इसको एक साइड करते हैं फिर, और फिर है ना जैसे ही दूसरा कंपोनेंट होगा, इसको आप यहाँ पे अलग करोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है भाई क्रोमेटोग्राफी। तो डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। तो हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यानी कलर के बेस पे हम मिक्सर को सेपरेट करते हैं, और जो मिक्सर के अंदर कंपोनेंट होंगे उनके एडजॉर्बिंग पावर डिफरेंट रहती है, सबके एडजॉर्बिंग पावर डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज लेंगे एल्यूमिना, फिर उसके ऊपर मिक्सर डाल देंगे। ठीक है, जिस कंपोनेंट को हमने अलग करना है, मान लिया वहां पे ए बी सी 3 कंपोनेंट है। ठीक है, उनके एडजॉर्बिंग पावर यहाँ पे डिफरेंट होगी। और ऊपर से हम क्या डालते हैं, मोबाइल फेज, वो क्या करेगा, इस जो मिक्सर आपने सेपरेट करना है उसको ट्रिगर करेगा, उसको फ्लो करने के लिए फोर्स करेगा। और यहाँ पे वो जब फ्लो होगा तो चारकोल क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा इस मिक्सर को। तो जिसकी एडजॉर्बिंग पावर ज्यादा होगी वो ऊपर वाले पेज में रहेगा, और जिसकी एडजॉर्बिंग पावर कम होगी वो फ्लो करके नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से डिफरेंट कलर बैंड यहाँ पे बनेंगे, और कलर के अकॉर्डिंग हम इसको नीचे इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग इनको इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रकार से रहेगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एक दो बार आप खुद से पढ़ना तो आसान हो जाएगा। वैसे जो क्रोमेटोग्राफी है वो हायर क्लास में ज्यादा पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार इस यूनिट को हम फिनिश करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट। तो आपकी 6th यूनिट भाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यूनिट हम स्टार्ट करेंगे 7th पी ब्लॉक। ठीक है, तो इस यूनिट को आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।